नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही बड़ी खबरों की, सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है उनकी, और उसके पीछे असल कहानी क्या चल रही है उनकी। तो राजस्थान की सियासत में इन दिनों जो दो मुद्दे हावी हो रहे हैं वो है या तो SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर, चाहे वो कोर्ट की सरकार को लगाई गई फटकार हो या फिर उस पर विपक्ष की तरफ से हर बड़े नेता का आया बयान हो। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है जिले रद्द करने वाले मामले को लेकर। देखिए, जिले रद्द किए गए थे, अभी 8 से 10 ही दिन हुए हैं, लेकिन लगातार सियासत उसी के चारों तरफ देखने को मिल रही है राजस्थान की। देखिए, ये दोनों ही मुद्दे वो है जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के पहले से चले आ रहे हैं, क्योंकि आखिर वक्त में अशोक गहलोत की सरकार ने इन जिलों को बनाया था। 17 नए जिले बनाए गए थे, जिनमें से अब 9 जिलों को रद्द कर दिया गया है, साथ ही 3 संभाग को भी रद्द किया गया है। तो पहले तो जैसे ही सरकार ने अब अपने साल भर पूरा होने के आसपास भजनलाल सरकार ने इन जिलों को रद्द किया और 3 संभाग को रद्द किया, तो सवाल ये उठने लगे कि आखिर भजनलाल सरकार ने सिर्फ इन्हीं 9 जिलों और इन 3 संभाग को ही रद्द क्यों किया गया, बाकी के 8 जिलों को रद्द क्यों नहीं किया गया। सवाल ये भी उठने लगे कि ये सियासी फैसला भजनलाल सरकार का है, क्योंकि भजनलाल सरकार में जो बीजेपी का गढ़ है उन जिलों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन जो कांग्रेस का गढ़ है या संभाग उनके साथ ज़रूर छेड़छाड़ देखने को मिली। ऐसा सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं उठी। खैर, अब हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, बीते 2 दिन पहले की अगर बात करें तो बीते 2 दिन पहले राजस्थान के हाई कोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई थी। फटकार ये लगाई थी कि आखिर 18 नवंबर को जो हाई कोर्ट की तरफ से यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था, आदेश दिया गया था, उसको सरकार क्यों नहीं मान रही। तो ये एक तरह से कोर्ट की अवमानना है। तो इस पर सरकार को फटकार लगाई गई, और ये फटकार इसलिए भी लगाई गई क्योंकि देखिए, जब 18 नवंबर को कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद निलंबित होने का भी चीज़ें सामने आई कि 9 ट्रेनी SI को निलंबित किया गया। उससे पहले हमने इसी अपने शो में ये भी दिखाया है कि देखिए किस तरह जो ट्रेनी SI है उनको जिलों में भी भेज दिया गया, जिससे उनकी ट्रेनिंग की जा सके, और ये राजस्थान पुलिस की तरफ से आदेश दिए गए थे। तो इसी वजह से कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी दिखाई और भजनलाल सरकार को फटकार लगाई। लेकिन अब इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट का ही मामला सामने आया है, लेकिन अब वो जो दूसरा बड़ा मुद्दा जो विधानसभा चुनाव के वक्त से चला आ रहा है और अब तक वो कहे कि ज्वलंत मुद्दा ही राजस्थान में बना हुआ है, वो है जिलों को लेकर। तो इस पर भी अब कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। हालांकि अभी एक ही जिले को लेकर वो याचिका दायर की गई है, लेकिन विपक्षी दल की कांग्रेस की तैयारी है कि बाकी जिलों को लेकर भी इसी तरह की याचिका दायर की जाए, और इस पर अब मामला कोर्ट में आ गया है। तो सबसे पहले अम्बेश जी, एक छोटा सा आपसे कमेंट्स चाहूँगा कि ये क्या याचिका आई है, इसके बारे में थोड़ा बताओ, और इससे क्या राजस्थान की सियासत में अब मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक इन दोनों इस फैसले को तो खासकर राजस्थान में जो जिलों रद्द किए गए, ये भजनलाल सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा था। देखिए, जो कांग्रेस के ही विधायक हैं गंगापुर सिटी से, और उपनेता प्रतिपक्ष हैं रामकेश मीणा जी, उनके साथ 7 और अन्य लोगों ने ये याचिका लगाई हाई कोर्ट में कि भाई जिला जो है वो पूरी अपनी जो एक क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसके बाद भी सरकार ने इसको निरस्त कर दिया। अब देखिए, राजस्थान में कई जिले, बहुत बड़े बड़े जिले हैं, 200-300 स्क्वायर किलोमीटर का उनका रेंज है। मतलब आपको एक गांव से एक तहसील तक पहुंचने में मतलब सोचिए कि 100, 110, 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये सांचौर से तो 160 किलोमीटर तक की बात आ रही थी ना सामने। तो ऐसे ही दूरी है। तो सरकार ने क्या, देखिए कुछ फैसले उन्होंने ये कहा कि भाई दूदू जो है वो बहुत छोटा आपने जिला बना दिया, उसको कैंसिल कर दिया और भी 1-2। अब गंगापुर सिटी को लेकर भाई उनका कहना है कि ये सब क्राइटेरिया में फिट बैठता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं और उपनेता प्रतिपक्ष हैं, और उनका आरोप है कि भाई उस चक्कर में वहाँ पे निरस्त कर दिया। उसके साथ कहा जा रहा है कि नीम का थाना और दूदू को एक बार फिर जो है हाई कोर्ट तक लेके जाया जाएगा, ऐसी खबरें हैं इसके बाद, इस मामले के बाद। अब देखिए, इसमें कोर्ट ने सुनवाई के लिए ओके कर दिया है। बेंच जो है वो 10 तारीख को इस मामले पर सुनवाई करेगी, गंगापुर सिटी जिले के निरस्त करने के मामले पर।
लेकिन देखिए अब अभी आपने जैसे बताया कि एसआई भर्ती के मामले पर सरकार को फटकार लगी, है ना जी। वो सरकार की कई आदेश से उसकी पालना नहीं हुई। सरकार ने आपको बता दूं, जब पिछली बार हमने और पुष्कर सर मेरे साथ थे तो हमने एक चर्चा करी थी, सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। वैसा ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले गौ तस्कर के मामले में था, जब उसकी ज़मानत की बात हुई थी वहाँ पर भी सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखने वाला नहीं हुआ, वो भी एक बड़ा इशू बना था। अब लेकिन इस मामले में भजन लाल सरकार ने अपनी सेफ्टी के लिए पहले से ही केवियट दायर कर रखी है जी। कि मतलब अगर कोई जाता है याचिका लेकर तो सरकार ऐसा मतलब कोर्ट ऐसा ना कर दे कि भाई ठीक है हम आप लेकर गए हैं, आपने चीज़ें रखी हैं और कोर्ट कह दे कि ठीक है भाई जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं, जब तक फैसला नहीं होता तब तक इसको रोक दिया जाए जी। तो कोर्ट ऐसा ना करे, इसके लिए भी उन्होंने पहले से एक केवियट दायर कर रखी है कि आपको इस पर कोई फैसला लेने से पहले, स्टे लगाने से पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। यानी जिलों के मामले में जो भजन लाल सरकार ने कदम उठाया है कि उन्होंने 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए हैं, तो वो बड़े प्लानिंग के साथ, बहुत तैयारी के साथ निरस्त किए हैं जी। अब ये कितना मामला खिंचता है देखिए, सीकर में संभाग निरस्त करने को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो लगातार फायर मोड में चल रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कई तरीके से चुनौती भी दे रखी है। उसके अलावा विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कोर्ट में किस तरीके से जो विपक्ष है वो अपनी बात मजबूती से रख पाएगा, सरकार कितनी तैयार है। अब देखिए जिस तरीके से केवियट लगाने की बात आ रही है कि सरकार ने पहले ही केवियट लगा रखा है कि भाई कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पहले बात कर ली जाए, तो यानी सरकार पहले से प्रिपेयर है इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में दो हाथ करने पड़ेंगे जिलों के निरस्त करने के मामले पर। तो उन्होंने अपने पूरे सेफ्टी पॉइंट्स सरकार ने इस मामले में पहले ही बना लिए हैं। लेकिन मैं अम्बेश जी एक ये जानना चाहता हूँ, देखिए हम जब पहले भी बात कर रहे थे तो जिस तरह विपक्ष कह रहा है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, वो लगातार जिलों के मामले पे लगातार बयान दे रहे, कोई एक नहीं दो नहीं, कई बार जब उनसे सवाल किया जाता है इस मामले पर वो अपनी बात रखते हैं। और वो मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल लेते हैं कि वो हमसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, लेकिन हम वहाँ फिर भी जो जिले हैं वो ज़्यादा है अभी भी हमसे। तो अगर देखिए जिला बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, पहले एक बार वो देख लेते हैं कि देखिए कम से कम आबादी 2 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ, कम से कम 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। जिला बनाने के लिए भौगोलिक स्थिति पर भी गौर किया जाता है। नए जिले की आवश्यकता का व्यवहारिक अध्ययन होना ज़रूरी है। क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधा और संसाधनों की उपलब्धता पर भी गंभीर विचार किया जाता है। संबंधित क्षेत्र की जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है ये देखा जाता है। तो और नए जिला बनने के बाद उस क्षेत्र का परिसीमन भी कराया जाता है। ये चीज़ें वो है जिसके बाद मतलब जो एक जिला बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब जैसा ये तीनों ही नेता कह रहे हैं, तो ये इनके मुताबिक अगर माना जाए तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने पूरा किया, तभी ये जिले बन पाए हैं। तो क्या भजनलाल सरकार अब कोर्ट में आने के बाद कहीं ना कहीं फंस सकती है? क्योंकि हमने देखिए वॉल भी अपना यही रखा है। देखिए अब एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए तकनीकी पहलू पर मैं जानना चाहता हूं। जैसे जो दूदू जिला की अगर हम बात करें, दूदू जिले में सिर्फ 2 थाने हैं जी, लेकिन 3 लाख आबादी है ना, वहाँ आबादी तो वहाँ की 3 लाख है। तो अब सोचिए फिर, या तो फिर आपको और चीज़ें बढ़ानी चाहिए थी। तो उसमें आप अगर सरकार ने पहले केवियट लगा रखा है, इसका मतलब कि उन्होंने न्यायिक अपनी डिस्कशन जो है ना वो प्रॉपर कर रखी है कि भाई कहाँ पे हमें क्या तर्क रखना है। ठीक है, अब देखिए एक आरोप तो जब बीजेपी विपक्ष में थी तब यही लगा रही थी कि आपने बिना प्लानिंग के, देखिए राजस्थान में जिला बनाए जाने की मांग, या फिर ये सिर्फ गंगापुर सिटी जिसको लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा है, ये कोई पहली बार नहीं है। ये 1990 या फिर उससे पहले से भी राजस्थान में कई बार परसीमन हुआ, कई बार अलग जिले बने हैं तो आवश्यकता अनुसार। लेकिन इस बार पहले भी था कि भाई ये मांग इकलौती नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान में और जिलों को लेकर मांग उठती रही है जी। लेकिन जिस तरीके से 17 जिले और 3 संभागों का गठन किया गहलोत सरकार ने, उसमें कई सारे तकनीकी पहलू थे जिनको अब बीजेपी तब भी कह रही थी और अब भी कह रही कि आपने वो लूप होल्स छोड़ दिए। आपने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि नज़दीक था चुनाव 3 महीने या 4 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने थे, उसके मद्देनजर आपने ये जल्दबाजी में फैसला कर दिया। ठीक है,
तो अब ये उनका पक्ष है। तो मुझे लगता है देखिए ये मांग तो उन्होंने जब विपक्ष में थी बीजेपी तब भी कह रही थी कि आपका फैसला इस तरीके से लेना गलत है। बीजेपी जब आई तब शुरुआत में यह था कि कुछ जिलों की कटौती हो सकती है। हम भी खबरें चला रहे थे कि 5 से 6 जिलों पर तलवार चल सकती है। लेकिन देखिए जिस तरह सांचौर की अगर बात करें, सांचौर देखिए जब हम खबरें कर रहे हैं सबसे ज्यादा विरोध और सबसे शुरुआत में जो विरोध देखने को मिला बीजेपी के ही नेता वहां पे और सांचौर में देखने को मिला, और इस कदर का विरोध था कि बीजेपी नेता सड़क पर भी उतरे और उन्होंने अपना शिकायत पत्र तक भेजा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, पूर्व सांसद हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे दूदू का मामला हो कि वहां सिर्फ 2 थाने हैं और वो वहां के एसपी की भी मजाकिया बात सामने आती है कि मैं सिर्फ 2 थानों का एसपी हूं, लेकिन सांचौर जैसे जिलों में तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सिर्फ दूदू की बात नहीं हो रही ना, बाकी के भी तो जिले हैं ना। अब वही बात है ना कि अब ये देखिए एक जैसे एसआई भर्ती मामले पर क्या हुआ। देखिए एसआई भर्ती मामले पर सरकार ने गठित करी, कमेटी गठित करी कि डिस्कशन होगा कि रद्द करना है कि नहीं करना है ना। एक मंत्री कह रहे थे रद्द करो, दूसरे मंत्री कह रहे थे नहीं हम इस पर चर्चा करें। क्यों देखिए आज आप परसों हमने खबर चलाई कि उन्होंने मुंह पे उंगली रख ली। इससे पहले तो वो लगातार मांग कर ही रहे थे कि रद्द होनी चाहिए परीक्षा। एसआई भर्ती मामले में क्या हुआ, मामला पहुंच गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने पहले उसमें सरकार से पूछा, उसके बाद फिर उसमें रोक लगा दी कि भाई जो यथा स्थिति है किसी को ज्वाइनिंग लेटर ना दिया जाए, जो यथा स्थिति वो बनाए रखी जाए जी। उसके बाद उन्होंने सरकार से पूछा कि अब आप बताओ कि आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हो। जब एसओजी कह रही है, जब अभ्यर्थी कुछ कह रहे हैं, जब आपके मंत्री कह रहे हैं, तो आप इसको रद्द क्यों नहीं कर रहे हो। तो सरकार ने कहा कि हमें 1 महीने का टाइम दीजिए, ठीक है। तो 1 महीने के टाइम के जवाब में उन्होंने कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई आप 15 दिन में जवाब दीजिए। वो बात अलग है कि कोर्ट के 15 दिन, सरकार के 1 महीना, ठीक है, वो सब क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट में जवाब सरकार ने नहीं पेश किया। और शायद इसीलिए जो परसों फटकार लगी है कि भाई आप पहले मेरी बात का तो जवाब दो, आपने ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए। वो ज्वाइनिंग लेटर थे जो जारी किए, वो प्रशिक्षण नहीं था, वो ज्वाइनिंग लेटर था कि भाई आप अब जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो सर फिर इसीलिए कोर्ट ने, अब यहाँ पर इसीलिए वो कहते, एक कहावत है ना कि दूध का जला जो है वो छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो भजन लाल शर्मा सरकार ने इस बार वही किया कि भाई कोई मामला इस हमारे इस फैसले से क्या क्या अड़चने आगे आ सकती हैं, उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए वो पहले ही जाके कोर्ट में जाके केवियट डाल दिया उन्होंने कि भाई पता लगे आप वहाँ पहले पहुँच जाओ, अगली सुनवाई में आप बोल दो कि नहीं भाई जो यथा स्थिति है या जो अभी इसको स्टे लगा दिया जाता है कि भाई जो जिले जैसे पिछली सरकार में बने थे वो वैसे रहेंगे अब जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती। तो उन्होंने पहले जाके केवियट लगा दिया कि भाई आप कुछ भी फैसला लो, पहले हमारी बात सुनो। तो इसका मतलब कि सरकार अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। अब वो 10 तारीख को जब कोर्ट में जाएंगे, अब वो क्या बात रखते हैं, उसके बाद क्या जो विपक्ष है वो क्या कहता है, वो क्या दलीलें देता है, वो देखना बहुत दिलचस्प ये तो तकनीकी पहलू और बाकी पक्ष और विपक्ष की बात होगी, और कोर्ट की तरफ से क्या मतलब कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या याचिका दायर हुई, ये हमने बात की। लेकिन इससे अलग एक अगर आम जनता के बारे में सोचा जाए, देखिए बड़े जिले हैं राजस्थान में जो है, जैसा भी आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि 160 किलोमीटर 120 किलोमीटर, तो वो हर इंसान को जाने में बड़ी परेशानी होती है कि जरा सा काम कराना है तो 150 किलोमीटर जाना है। नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब अभी जो रद्द किए है भजन लाल शर्मा सरकार ने, तो उस वक्त एक खबर ये भी आई कि भजन लाल सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए बचा लिए इन जिलों को रद्द करके, जो कि जिले बनाने के बाद खर्चा होते। लेकिन अब देखिए वो कहीं ना कहीं आम जन का भी तो नुकसान है। अब अगर राजस्थान में हूँ और मैं अगर सांचौर या किसी बड़े जिले में रह रहा हूँ और मुझे जाना पड़े इतने छोटे से काम के लिए 150 किलोमीटर, देखिए अब वही बात है। देखिए तो वो कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है वो आम जन में कमजोर होगी या मजबूत होगी। देखिए आपने ही कहा ना कि 10,000 करोड़ बचा लिए जी। आपने मैं सत्ता परिवर्तन हुआ, आपने 17 जिले और 3 नए संभाग का बोझ एक नई सरकार पे डाल दिया जी, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा, मैनेजमेंट कहाँ से होगा, क्योंकि वहाँ पुलिस भी लगानी है, वहाँ प्रशासन भी लगाना है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भजन लाल सरकार का फैसला है तो उन्होंने पहले से प्री प्लान कर रखा है कि भाई मुझे ऐसे 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 करना है, तो आए उन्होंने खटाखट कर दिया। अब क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस ने फैसला लिया था, अब उन्होंने किस तैयारी के, यही सवाल उठ रहा है कि आपने किस तैयारी के साथ ये फैसला लिया कि आपने 17 नए जिले बना दिए जी, 17 नए जिले बना दिए, 3 संभाग बना दिए। कोई तैयारी होती है ना, तो आपने वो तैयारी पूरी नहीं करी। अब देखिए उन्होंने ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सारे जिले रद्द कर दिए, उन्होंने कुछ जिले बचा के रखे हैं, और उनका हो सकता है उनका आगे प्लान हो कि भाई ठीक है वो भी जब इलेक्शन टाइम आएगा
या अभी निकाय चुनाव है या फिर आगे जब तो इनमें से कुछ जिलों को वापस से जिला बना दिया जाए हो गए, तो वो अपनी तैयारी के हिसाब से कि हाँ चलिए अब हम प्रिपेयर हैं, अब हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, अब हम ये एक दो जिले और वापस बना देते हैं या और नए तरीके से उनको गठित किया जा सकता है। तो ये जो तैयारी है वो सरकार के ऊपर एक बर्डन के तरीके से था। अभी नई नई सरकार बनी है, 17 नए जिलों का पूरी तरीके से तैयार करना, वहाँ पे एसपी और मतलब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था करना बहुत टिपिकल काम है। ये 5 साल में होना इतना आसान नहीं कि आपने 5 साल में चीज़ें व्यवस्थित कर ली जी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नई सरकार के सामने भी है और उन्होंने फैसला लिया। वैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए, मैं जब 2013 में मैंने 13-14 में मैंने राजस्थान ज्वाइन किया था एक चैनल में, तो एक रिपोर्टर को मैंने फ़ोन किया कि फला जगह ये घटना हो गई है, खबर कब तक आ जाएगी मेरे पास। तो उसने कहा कि सर खबर नहीं आ पाएगी। तो मैं उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो गया, मैंने क्यों नहीं आ पाएगी, डांटा वाटा उसको। उसने कहा ठीक है सर मैं अरेंज करता हूँ वगैरह वगैरह। बाद में मेरा ऑफिस में डिस्कशन होने लगा किसी से, उन्होंने कहा सर वो जो एरिया है वो बाड़मेर जहाँ आपका रिपोर्टर बैठा है वहाँ से 180 किलोमीटर दूर है जी। तो मतलब वो बंदा 180 किलोमीटर जाएगा, वहाँ स्टोरी करेगा, देन लेके वो आएगा। तो इसलिए ये स्टोरी में मतलब आज का पूरा दिन आपका लग जाएगा, स्टोरी कल तक ही फाइल हो पाएगी। तो ये सोचिए, एक रिपोर्ट के लिए भी 180 किलोमीटर दूर, एक जिले से 180 किलोमीटर दूर वो गांव था जहां से वो रिपोर्ट। सोचिए अगर वो कोई आपदा हो, कोई थाना पुलिस उनको करना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स है। मतलब वो अपना एक दिन का काम छोड़ के या एक दो दिन की अपनी पूरी तैयारी करके तब वो जिले में आए, बाड़मेर में आए और अपनी चीज़ों को मतलब जो भी तुमको थाना कोर्ट कचहरी जो भी करना है, तो आदमी को कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये तो दिखता है। लेकिन हाँ वही है कि इन चीज़ों को एक टाइम के साथ किया जा सकता था, जो पिछली सरकार ने नहीं किया। अब भजन लाल शर्मा जी ने 17 में से 9 घटा के उनकी क्या प्रिपरेशन है वो पहले जो 8 को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर बचे हुए 9 को किस तरीके से वो वापस करें या रेडी करें। जी चलिए खैर, लेकिन अभी फिलहाल ये मामला जो है वो राजस्थान में बड़ा पेचीदा बना हुआ है, क्योंकि इस पर भजनलाल सरकार के सामने भी कई मुश्किलें हैं और विपक्ष के सामने भी कई मुश्किलें। जैसे कि अभी अम्बेश जी बता भी रहे थे कि अशोक गहलोत सरकार पर, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन पर भी ये सवाल है कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया, और अभी भजनलाल सरकार पर भी ये सवाल है कि कहीं ना कहीं सियासी पहलुओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अब फिलहाल एक जिले का मामला कोर्ट में आया, अब इस पर आगे क्या और जिलों का मामला भी कोर्ट में आएगा और इस पर विपक्ष की आगे क्या रणनीति रहती है और सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार इस पर क्या आगे कदम उठाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ और TV9 राजस्थान को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त, एक बार फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सियासी मुद्दे के साथ।